प्राप्त कर ले तो उसे किसी धर्म की चर्चा से जोड़ा जाए। यह हमारी सनातन परंपरा है और यह इसलिए है कि हम इसका ध्यान रखें। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। हम क्या थे, हमारी पवित्रता क्या थी, हमारी पवित्रता में कहाँ कमी आई और हमें उसमें क्या सुधार करना है। इसलिए इस कथा से जोड़ा जाता है। यह हमारी सनातन परंपरा है और उसी पुनीत परंपरा का निर्वाह करता हुआ मैं आप सभी को एक लघु कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कथा दास ने गुरुदेव भगवान के आश्रम में रहकर उस समय प्राप्त की थी जब मैं वहां शिक्षा पा रहा था। एक बार हमारे गुरुदेव भगवान ने संस्मरण विधा के माध्यम से एक ऐसे महात्मा की कथा सुनाई जिन्हें अपने 450 जन्मों की याद थी और एक जन्म में वह इस धराधाम में वृषभ श्रेष्ठ के रूप में आए। बैल के रूप में वो इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने जो करनी की वह मुझे बड़ी प्यारी लगी, आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। वो महात्मा जिस समय बैल के रूप में आए तो उन्हें अपने 450 जन्मों की याद थी। आश्चर्य हो सकता है आप सभी को यह सुनकर कि संसार में क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे अपने 450 जन्मों की याद हो। हाँ, यह संभव है, लेकिन संभव तब है जब भगवान शंकर की कृपा हो। भगवान शंकर की उन महात्मा पर ऐसी कृपा थी कि कर्मवश वह किसी भी योनि में चले जाए, लेकिन कौने हूं जन्म जाए नहीं ज्ञाना। उनका ज्ञान किसी भी जन्म में जाता नहीं था। ज्ञान होने के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य के अनुसार अपने मालिक के लिए पूरे जीवन पूर्ण श्रद्धा और शक्ति के साथ कमाया। जीवन बीतता चला गया, आप वृद्ध हुए और जब आप वृद्ध हुए तो आपके साथ एक अप्रिय घटना घटी कि आप एक अंधे कुएं में जा गिरे। बैल के मालिक को जब यह सूचना मिली कि आपका बैल अंधे कुएं में गिर गया है, वह विचार करने लगा कि बैल तो वृद्ध है और कुएं में गिर गया है। यदि मैं दया करके इसे कुएं से बाहर निकलवाता हूं तो यह निकलवाने में भी घायल हो जाएगा। बूढ़ा और घायल मेरे किस काम का। उसने निर्णय लिया कि इस बैल को इस कुएं में जिंदा दफना दिया जाए और इस प्रस्ताव को लेकर वह अपने घर गया। घर के सामने उसने प्रस्ताव रखा। गृह स्वामी ने जब सुना तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। पूछने लगी, स्वामी, जिसने हम लोगों को जीवन भर कमा कर खिलाया है, आज उसके प्राण संकट में हैं और आप कह रहे हैं कि उसे जिंदा दफना दिया जाए। अरे ये समाज के लोग आपके जब इस निर्णय को सुनेंगे तो क्या आपके इस निर्णय को कठोर निर्णय की संज्ञा नहीं देंगे। मुस्कुराने लगा गृह स्वामी और कहा कि देवी, तुम चिंता मत करो, मैं तो मनुष्य हूँ, देवता भी ऐसा करते हैं। देवता? स्वामी, देवताओं का स्थान तो बहुत ऊंचा होता है। क्या ऊंचे स्थान पर बैठने वाले लोग भी ऐसे निर्णय लेते हैं? हाँ हाँ, कौन नहीं जानता है जगत में कि कमल को खिलाने वाले भगवान सूर्य हैं, लेकिन जब सरोवर का जल कम हो जाता है तो वही सूर्य देव कमल को समाप्त कर देते हैं। इसी प्रकार पवन देव को देखो, कहीं अग्नि लगी हो, पवन चल जाए तो अग्नि प्रबल हो जाती है
और वही पवन देव कमजोर दीपक की अग्नि को बुझा देते हैं। कहने का तात्पर्य कि सबल के साथ सब, निर्बल बिल्कुल अकेला रह जाता है। बस निर्णय हो गया, पूरे परिवार ने फावड़े उठा लिए और कुएं में मिट्टी पड़ने लगी। प्रथम तो वृषभ श्रेष्ठ ने आवाज दी कि मैंने जीवन भर तुम्हें कमा कर खिलाया, मेरे प्राण संकट पे हैं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन उन कठोरवादियों तक ये आवाज नहीं पहुंची। थे तो बैल के रूप में, लेकिन भगवान शंकर की कृपा थी उन पर, पूरा ज्ञान था, जान गए कि ऊपर वालों ने क्या निर्णय लिया है। आवाज आनी बंद हो गई। ऊपर वालों ने सोचा कि मैं जो दफनाने का कार्य कर रहा था लगता है पूरा हो गया। एक ने कुएं में झांका और झांक कर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्यों? क्योंकि वृषभ श्रेष्ठ कुएं में एक अजीब हरकत कर रहे थे। मिट्टी जब उनकी पीठ पर पड़ती तो वह अपनी पीठ हिला देते, मिट्टी नीचे गिर जाती, वह अपना पैर उठाते और मिट्टी के ऊपरी तल पर रख देते। ऊपर वाले सतत मिट्टी डालते गए और वृषभ श्रेष्ठ के द्वारा निरंतर यह प्रयास किया जाता रहा। परिणाम यह हुआ कि वह कुएं से बाहर आ गए। आइए, इस कथा का आशय क्या है? इस कथा का आशय यह है कि जिन बच्चों के लिए हम कमा रहे हैं, अपना सब कुछ अपने बच्चों की तरक्की के लिए हम दांव पर लगा देते हैं, तो उसके बदले हम कुछ चाहना भी उन बच्चों से रखते हैं। कुछ हमारी अपेक्षाएं, कुछ हमारी आशाएं उन बच्चों से जुड़ी होती है। हो सकता है जीवन में ऐसा भी अवसर आवे कि जब हमें उनकी आवश्यकता हो कि वो हमारी सेवा और शुश्रूषा करें, उस समय वह हमें सुविधा देने की जगह असुविधा पहुंचाने लगे। तब क्या हमें उस गर्त में पड़े रहना है? ना, उनके द्वारा दी गई असुविधाओं को ही सफलता की सीढ़ी बनाकर हमें गर्त से बाहर आना है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, पंख से यदि निकलोगे, पंख का अर्थ होता है कीचड़, पंख से यदि निकलोगे तो लोग तुम्हें पंकज कहेंगे। पंकज का अर्थ कमल। पंख से यदि निकलोगे तो लोग तुम्हें पंकज कहेंगे, और पंख में यदि घुसोगे तो लोग तुम्हें मेढक कहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कथा को विश्राम देता हूँ। और कुछ क्षण पहले आप सुन रहे थे मंगलाचरण की प्रस्तुति। इस पर प्रसन्न हुए हमारे कृष्ण कुमार जी पांडे। आप पछौहा निवासी हैं और इलेक्ट्रॉनिक वाद्य पैड के बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। आपकी ओर से 300 रुपये सादर ब्याज गद्दी के प्रति समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे परम पूज्य राष्ट्रीय संत समाज के अध्यक्ष श्री रामदास जी महाराज संतोषी अखाड़ा चित्रकूट वालों की ओर से 1100 श्रद्धा सुमन व्यासपीठ पर मंगलाचरण में सादर भेंट की गई हैं। हम सभी उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं एवं भिड़ौरा से पधारे हुए बीके दीक्षित हमारे आदरणीय दरोगा जी की ओर से भी, जो कि हमारे परम आदरणीय परम पूज्य महाराज श्री नवलेश महाराज जी के ताऊ जी हैं, उनकी ओर से भी 500 मुद्राएं व्यासपीठ पर सादर सप्रेम भेंट हैं। हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। गुरुदेव भगवान कथा कह रहे थे, पुरानी पुरानी कथाएं कहकर सुना रहे थे। उसी समय देखा क्या कि दिन का अंत होने वाला है, संध्या समय आ गया। विगत दिवस गुरुवार
सुपाई संध्या करन चले दो भाई गुरु आय सुपाई। रामभद्र, यह संध्या का समय है, अपने छोटे भाई को साथ लो, संध्योपासन करो। हम लोग ऋषि लोग भी भगवान श्री हरि की शरण में जाएंगे। बिछा दो